क्वेश्चन नंबर 5 बोलो चंदप्रीत क्या है? सर e to the power x plus e to the power minus x whole bracket dy minus e to the power x minus e to the power minus x whole bracket dx is equals to ये सेम नहीं होंगे दोनों, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। फर्स्ट वाले में प्लस है। सर फर्स्ट में प्लस ही बोला मैंने। ओके ओके, चलिए पहले तो शिफ्टिंग करते हैं। ये dx वाला पार्ट, ये जो मार्क किया है, ये राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ dx को उधर शिफ्ट, सॉरी dx को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी वैसे उधर, देयर इज नो नीड ऑफ शिफ्टिंग dx। dy और dx को यहीं रहने देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आफ्टर शिफ्टिंग, as we do integrating both sides, this dy, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, देखने में टिपिकल लग रहा है, बट आपने किया हुआ ऑलरेडी इंटीग्रेशन में। सर नीचे वाले को t लेंगे, नीचे t लेंगे, dt अपॉन t इज log t, log t का मतलब है ex प्लस e माइनस x प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड पे dy का y। आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आई एम टेकिंग 7th। सर हाँ जी, सर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर था, तो ये तो tan इनवर्स का होता है, लेकिन हम इसको हम फिर log से नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, भूल गए क्या? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो गया तो लॉग कैसे आ जाएगा? आपको मैंने लिखवाया 1 अपॉन लीनियर में ही लॉग आता है बस। ओके बेसिक्स में लिखवाया था ना, 1 अपॉन लीनियर इज लॉग लीनियर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। बोलो क्वेश्चन। सर y log y y log y dx minus x dy is equals to 0। सर dx है वो। ओके, dx माइनस x dy तो ठीक है, पहले शिफ्टिंग कर देते हैं। शिफ्टिंग करी तो x dy y log y dx, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके y log y, और ये इधर आके डिवाइड हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy अपॉन y log y dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन log y को t लेट करो, log y को t किया, 1 अपॉन y dt हो गया, dt अपॉन t इज log t यानी log log y, और इसका log x प्लस c। अब log की मर्ज हो सकता है log, सर पहले log, हाँ जी बोलो बेटा। सर c हम ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है ना कि x के साथ ही लेने, कहीं भी ले सकते हैं ना? ले कहीं भी सकते हैं, बट मैंने कहा बेटर यू टेक विद x ऑन द राइट हैंड साइड। ओके सर। आंसर फिर आप पीछे सर मैच करोगे, जब सेल्फ क्वेश्चन करोगे फिर मैच नहीं करेंगे। ये सर वही मैच नहीं कर रहा था ये। हाँ, log m माइनस log n log m अपॉन n। अब c को क्या लिखूं बोलो जान के? log c। log mod c। कंपेयर कर दो, log y इज अपॉन x इज इक्वल टू c, एंड x को उधर ले जाइए, y is equals to e to power x xc। cx यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, इसको e c इंटू e x लिख के a e x पे भी छोड़ सकते हो।
कहीं पे भी ड्रॉप करिए। ई सी को मैंने ए लिख लिया, ई सी आई हैव टेकन एज ए आर्बिटरी, तो कहीं भी ड्रॉप कर सकते थे, ई सी एक्स पर भी, ई सी को ए लिखकर ए ई एक्स पर भी। सर ई सी प्लस ई एक्स नहीं हो गए? प्लस क्यों होगा, एक्स मल्टीप्लाई हुआ उधर जाके। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में है ना, हाँ। ये सर वही कह रहा था। प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, इसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, वी विल लीव एट ई सी एक्स ओनली। सर जो आपने अभी बोला एक बार दोबारा रिपीट कर दो। क्या चीज बच्चे? सर इन लास्ट प्लस वाला कंसेप्ट। प्लस नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक बोल दिया था। वो तो बेस, जब प्लस होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इसमें तो पहले से मल्टीप्लाई है, तो इसको यू हैव टू लीव हियर ओनली। ओके सर। यही छोड़ेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, 9th आई एम टेकिंग नेक्स्ट। इसको रिमूव कर दे। यस सर। सर 9th बोलो क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? सर dy by dx is equals to sin inverse x। तो इसमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। dx उधर गया, sin इनवर्स x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन इनटू 1 करके बाय पार्ट्स, sin इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन 1 सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। y हो गया इसका sin 1 का इंटीग्रेशन x, sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का x। सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या प्रॉब्लम है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करो, ऊपर माइनस 2x dt, यानी यस सर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 आई एम टेकिंग नेक्स्ट। मूव करें नेक्स्ट पेज पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? सर पीछे कर दिए फॉर अ सेकंड। ओके, डन सर। क्वेश्चन नंबर 10। सर e to the power x ओके tan y dx फाइन, प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस e to the power x ब्रैकेट क्लोज sec square y dy equals to 0। तो dx वाली टर्म पहले उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, tan y इधर आकर 1 माइनस एक्स उधर जाकर डिवाइड, और दोनों सब्स्टिट्यूशन से हो रहे हैं इंटीग्रेशन, दोनों सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन हो जाएगा दोनों साइड्स पे। ये t लिया ऊपर, dt अपॉन t इज log सर t। शायद आपने ये वाला क्वेश्चन करा नहीं रखा, ऐसे लगा। करवाया होगा तो यस सर ये थोड़ा फोर्थ से सिमिलर है, हाँ, बट तो यहाँ पे बस ex है। तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब log मर्ज कर सकते हो यहाँ, log tan y, ये देखो राइट साइड पे रख के ही मर्ज कर दूंगा। log 1 माइनस ex को एज इट इज और c को जान के यहीं पे log c लिख दिया। अब राइट साइड पे log मर्ज हो रहा है, पहले log c इंटू 1 माइनस ex, अब ऐसे ही log कंपेयर कर दिया, tan y c इंटू 1 माइनस ex, आंसर। सर मैं यहाँ पे y में अब हम आंसर छोड़ते हैं तो मैं इसको डोमेन छोड़ के वहां नहीं भेज सकता। नहीं, मैंने ये लास्ट क्लास की बातें भूल जाते हो तुम। मैंने लास्ट सेशन में बोला था इनवर्स ट्रिगो कभी भी आप रेज नहीं करेंगे। This I have explained in last class also. इनवर्स ट्रिगो को आप रेज नहीं करेंगे। अच्छा सर कभी भी। इसमें इनवर्स को रेज नहीं करेंगे, बट हाँ, क्वेश्चन हाँ। नंबर जब 6 सॉल्व करते हैं
तो हाँ। आता है 1/1 + y²। तो हाँ। उसकी वैल्यू तो tan इनवर्स y होती है, तो मैं डोमेन छोड़ के उधर जाऊंगा, तब भी वही रखूंगा। नहीं, तब जा सकते हो, ट्रिगो रेस कर सकते हो, इनवर्स ट्रिगो नहीं करनी। तो सर मैंने ट्रिगो रेस करी है, बट पीछे आंसर में tan इनवर्स में दिखा। हाँ तो वो कोई बात नहीं, मार्क्स दोनों करेक्ट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी, एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? शैल आई मूव टू 11th वन? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे मूव करना है। देखो पर्टिकुलर सर एक सॉल्यूशन। मिनट। हाँ जी, हाँ जी। करें स्टार्ट? यस सर। ओके। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, यानी क्वेश्चन को जनरल सॉल्यूशन तक तो सॉल्व करना ही करना है, यहां तक तो करना ही है हर क्वेश्चन सॉल्व, ये जितना आपने किया है। उसके बाद एक्स और वाई पुट करके सी निकालना है, यानी फर्स्ट 99% क्वेश्चन जो है वो जनरल सॉल्यूशन की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। देखो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, फर्स्ट आई एम टेकिंग 12th, फिर 11th करवाऊंगा। 12th क्वेश्चन बोलना क्या है? सर x सर इंटू x × x² - 1 ओके। होल dy ब्रैकेट dx। d/dx = 1। और यहाँ पे केस दे रखा है एक्स और वाई का, बोलना क्या? सर y की वैल्यू है 0 और x की 2। व्हेन एक्स इज 2 वाई इज 0। हाँ जी सर। ठीक है, ये दे रखा है आपको, इसको लास्ट में यूज करेंगे, फिलहाल आप नॉर्मली अटेम्प्ट करो। dy/dx 1/x x² - 1 और dx उधर चला जाएगा। सर इसमें नीचे सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। किसको टिलेट करूं? x² - 1। ऊपर डेरिवेटिव कहाँ है? और ऊपर नीचे x से इंटू कर देते हैं। हाँ, जी। ये पहले करके कर सकते हो। अगर आप पहले ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो कहता हूँ 2x से कर लो, 2 बाहर लिख लेंगे 1/2। लो, क्यों 2 भी लिया साथ? ये स्क्वायर क्यों साथ 2 लिया? एक्स सर जब स्क्वायर का x² - डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 1 आ गया। तो 2x आ जाएगा, तो और t आ जाएगा डायरेक्ट। पहले मैं लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कर लूं, y प्लस c1 लिख लेते हैं, एंड 1/2 2x अपॉन x² - 1। अब x² को t लेट किया, 2x dx dt आ गया, तो क्वेश्चन बन गया 1/2 1/t(t-1)। अब इसमें यू कैन यूज पार्शियल, इजीएस्ट वन, a/t b/t-1। a के साथ t-1, b के साथ t, 1 फैक्टर ऑफ t-1 से जब t या t 0 पुट किया पहले, क्योंकि यहां से 0 0 आ रही है, तो -1 आ गई a की वैल्यू। और जब पुट किया t = 1, तो b 1 आ गया, a भी आ गया। मैं यहाँ पुट करूंगा, मैं लेफ्ट साइड रब कर दूं, ये नोट कर लिया, ये लेफ्ट वाला पार्ट, यस सर। लेफ्ट वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं। अभी तो पहले जनरल सॉल्यूशन तो निकालें, फिर देखेंगे एक्स वाई का क्या करना है। y प्लस c1 y प्लस c1 a की जगह -1 आया, लेकिन 1/2 दोनों के साथ है, और b की जगह 1 आया, 1/2 दोनों के साथ है। इंटीग्रेशन बोलो। -1/2 log t प्लस 1/2 log t-1 प्लस c2। अब c1 c2 तो c लिख दो एक ही, यहां से 1/2 कॉमन, माइनस log t
plus log t minus 1 log mod t minus 1 by t. plus c. Y is equal to 1 by 2 log t minus 1 upon t. Replace t now. What is the value of t? x square. x square minus 1 upon x square. अगर ये क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन में आ जाता ये मेरा आंसर होता, इससे ज्यादा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता. इफ वी हैव दिस क्वेश्चन इन जनरल सॉल्यूशन तो ये आंसर है. अब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं. राइट साइड वाला पार्ट रब कर दूं? यस सर. Yes sir. अब बस इसके बाद यहां तक तो आप जनरल सॉल्यूशन भी करते. एक्स और वाई पुट कर दो एक्स वाई की जगह जो क्वेश्चन में दे रखा है, उससे सी की वैल्यू बाहर आ जाएगी. वाई की जगह 0, एक्स की जगह 2 प्लस सी 1 by 2 log 3 by 4. The value of c is minus 1 by 2 log 3 by 4. This is the value of c. This we put here back. यहां पे इसको वापस पुट कर दो. अब सॉल्यूशन आपका c के बिना आएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा. अब सॉल्यूशन आपका पर्टिकुलर हो जाएगा. बोलो फाइनल आंसर अब आफ्टर पुटिंग c. हाफ log mod x square minus 1 divided by x square y plus is equal to y is equal to half log x square minus 1 upon x square minus 1 by 2 log 3 by 4. your answer. यही करना. ये छोटा सा एफर्ट है लास्ट में. आफ्टर पुटिंग x and y you have c को वापस प्लेस किया. आंसर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए राइट नाउ. 11 से 1 कह रहा हूं. 11 सर एक चीज पूछी थी AY में. हाँ पूछो पूछो. सर स्कूल में कह रहे हैं कि 8.2 में से जो वो वाले क्वेश्चन जिसमें लाइन और कर्व है वो वाले करने हैं उसमें से. वो अब आ गया है उसका नोटिफिकेशन. इनफैक्ट सिर्फ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको रिमूव करने हैं, बाकी सब करना है. क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. Wait, sir. ओके. Done, sir. 11th क्वेश्चन की इक्वेशन बोलो डिफरेंशियल जो गिवन है. सर x क्यूब प्लस x स्क्वायर ओके. प्लस x प्लस 1 dy by Whole dx dy by dx equal to 1 2x स्क्वायर प्लस x सर. 2x स्क्वायर प्लस x. शिफ्टिंग कर देते हैं. सर y और x की वैल्यू है y की 1 और x की 0. शिफ्टिंग करी, ये डिवाइड में आ गया. एक्स क्यूब प्लस dx उधर आ जाएगा. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. नाउ dy का इंटीग्रेशन तो एवरीबॉडी नोज y प्लस c1. इसमें फैक्टर हो रहे हैं डिनोमिनेटर के. एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 1. 2x स्क्वायर प्लस 1. कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? 2x square plus x है. ओके. कैसे करोगे इंटीग्रेशन इसका राइट साइड का? पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल की फॉर्म लग सकती है इसमें, लीनियर क्वाड्रेटिक वाली 5th फॉर्म.
a upon linear bx plus c upon quadratic कर लेंगे इसके आगे, किया हुआ ये तो आपने। यस सर। हाँ जी सर, हो जाएगा। 13th क्वेश्चन नेक्स्ट करवाऊंगा, इसको नोट करिए पहले आराम से। सर ये कितने मार्क्स की रेंज है? 5, 3 और 5। ओके सर। सर 15-16 भी करने? हाँ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो पहले। क्वेश्चन मूव करें नेक्स्ट पेज पर। सर 1 मिनट। सर यस सर इसमें हम लोग C1 और C2 अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? बच्चे, मैंने ना लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन पहले ही कर दिया है, तो अगर मैं दोनों एक साथ करूं लेफ्ट और राइट साइड का इंटीग्रेशन तो प्लस सी लगाऊंगा राइट हैंड साइड पे। लेकिन अगर मैं एक साइड का पहले और एक का बाद में कर रहा हूं तो वो जो पहले किया उसके साथ सी तो आना चाहिए ना, फिर लास्ट में चाहे आप दोनों को मर्ज करके सी लिख दो। ठीक है बेटा? ओके सर अगर हम सर नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे? डिपेंड ऑन द टीचर, काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13 मूव करें नेक्स्ट पेज पर। क्या इक्वेशन है बोलो? 13 cos dy सर by cos dy by dx equals cos to x, cos या cos ही है सिर्फ, सर cos सर cos है इसका सर। डोमेन है dy by dx। इज इक्वल टू a, यही है ना? हाँ जी And सर, what और is a बिलोंग करता है r को। what is x and y given in the question? x is equals to 0 and y is 1। Just a second, एक मिनट बच्चे। x 0 and y, 1। अपनी बुक्स देखो, कईयों की बुक्स में y2 भी है, किसकी बुक में है बताओ y2? सर मेरी में 2 है। हाँ तो 2 को Yes, sir, करेक्ट मेरी कर में। लीजिए, क्योंकि जो पीछे आंसर है वो y2 के अकॉर्डिंग दे रखा है। इवन जिनकी बुक्स में y1 है उनका जो बैक आंसर है वो y2 ही है, तो y की वैल्यू 2 करके ही कर लेते हैं। 1 करेंगे तो फिर आंसर थोड़ा अलग आएगा, बट वो भी करेक्ट होगा। तो x0 y2 के अकॉर्डिंग आई एम टेकिंग बिकॉज एट द बैक आंसर इज गिवन एज पर 2। कई बुक्स जो नई प्रिंट हुई हैं उनमें 2 आ गया है। सो dy by dx cos उधर जाके cos इनवर्स a हो गया पहले तो। अब dx को उधर शिफ्ट किया, cos इनवर्स a dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides, dy cos inverse a dx, dy का y हो गया प्लस c1, या राइट साइड पे भी तो कर ही रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, तो जरूरत नहीं है c1 की। cos इनवर्स a का इंटीग्रेशन बताएगा कोई मुझे? cos इनवर्स ए, x cos इनवर्स ए, x cos इनवर्स a, क्योंकि cos इनवर्स a कांस्टेंट है कांस्टेंट। तो ये आ गया। लेकिन एक बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आपने रेस करी है, क्वेश्चन ने नहीं दी थी। एम आई राइट? आपने Yes, sir. क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए इनवर्स ट्रिगो को ऑप्ट किया, मतलब शिफ्टिंग करने के लिए। देन यू कैन नॉट लीव योर आंसर इन इनवर्स ट्रिगो इफ यू हैव रेस्ड। अगर आपने इनवर्स ट्रिगो को रेस किया तो आप आंसर को इनवर्स ट्रिगो में ड्रॉप नहीं कर सकते। यू हैव टू कम बैक ऑन ट्रिगो, आपको वापस ट्रिगो में आना है। चाहिए आंसर हमारे, जो हमें आंसर जैसे चाहिए होते हैं वैसा आ रहा है, y is equal to, but still I cannot leave my answer in inverse trigo because inverse trigo being raised by me, it is not given in the question or it is not raised by integration. इसको इंटीग्रेशन ने रेज नहीं किया, इसको क्वेश्चन ने रेज नहीं किया, इसको आपने रेज किया है
और जब आप इनवर्स ट्रिगो को रेस कर रहे हो तो आपको वापस ट्रिगो में आना है. हाउ वी कैन फाइंड ट्रिगो फ्रॉम हियर? चलिए आएंगे, पहले मैं सी निकाल लेता हूँ, फिर मैं वापस ट्रिगो में भी आऊंगा. पुट x0 एंड y2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू क्या आ गई? सर 2. 2 को पुट किया, y is equal to x cos inverse a plus 2. I cannot leave answer here because the inverse trigo is there which is raised by me, जो मैंने रेस की है. तो आंसर हम इनवर्स ट्रिगो में नहीं छोड़ सकते. तो कैसे करें शिफ्टिंग? अब बताइए जल्दी से. सर y-2 डिवाइड बाय x कर देंगे. ओके, अब x इधर भी आएगा तो ये हो जाएगा Sir, x y divided. minus 2 upon x. अब cos इनवर्स को बोलो अपनी जगह पे वापस आए. व्हाट इज द फाइनल आंसर? cos cos y-2 by x by equals x to a. equals to. ये आंसर है. सर ये Cos- आंसर तो है बट हम आंसर तो वायर में छोड़ते हैं. बट बच्चे मैंने कहा ना अब जरूरी नहीं है. मैंने 99% बोला था तब भी जब बताया था चंद्री. मैंने तब भी बोला था y is equal to rest. आंसर 99% क्वेश्चन में आता है. 1% क्वेश्चन है जहां पे नहीं आता है. अब इसमें नहीं आ रहा है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. इनवर्स ट्रिगो में आप नहीं छोड़ सकते. इफ इट्स बीइंग रेज्ड बाय यू तो वो वापस ट्रिगो में आना ही था इसमें हमें. आंसर इज cos y minus 2 upon x. 14 को होमवर्क में मार्क करो. 15 देखो राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 15. सर ये रब मत करना 1 मिनट. ओके. करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर? Yes, sir. ओके. यस सर. Question number 15. In a statement form question is given. बताना उसमें क्या given है इक्वेशन. पहले तो डिफरेंशियल नजर आ रही है. y dash is equals to ex sin x. और what is the point given in the question? 0 0. It means it is x and y. आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. ये x और y दे रखा है आपको. You need to find particular solution. चलिए फिलहाल तो y डैश को dy by dx लिखा, dx को उधर शिफ्ट किया तो dy आ गया, ex sin x dx, integrating both sides, ये आ जाएगा dy ex sin x dx. अब मुझे लगता है ये जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड सॉरी, इसमें बाय पार्ट्स लगेगा. एम आई राइट? Yes, sir, by parts लगेगा. और बाय पार्ट्स लगेगा. और ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है आपने याद हो Sir, तो repetition. repeat होते हैं. तो हम इसको ना आई repeat लेके हो अलग गई. से सॉल्व कर लेते हैं. जब आंसर आ जाएगा फिर वहां पुट कर देंगे. I1 लेके इसको अलग से हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि रिपीट करना है. इसमें आई ले लो या I1 ले लो कुछ भी. अब इसमें बाय पार्ट्स लगाया. फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन करना है. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड द होल इंटीग्रेशन. ex का इंटीग्रेशन ex, sin x का cos x, ex dx. अब फिर यहाँ बाय पार्ट्स लगा. sin x ex, first as it is, integration of second minus derivative of first, integration of second and the whole integration. sin x ex का इंटीग्रेशन ex, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सॉरी ब्रैकेट है.
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसकी जगह आई लिख सकते हैं। फिर I1 लिखेंगे ना। I1 या आई जो भी है प्लस सी। अब शिफ्टिंग कर दो इसमें, I1 इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना ये, तो इधर आके प्लस हो गया। और जो भी वैल्यू आएगी I1 की उसको वहीं पे प्लेस कर देना उसकी जगह पे, यहाँ पे I1 की जगह, और फिर उसके बाद x और y पुट करना c निकालने के लिए। कंप्लीटेड राइट नाउ, कंप्लीट करिए इसको पहले। सर एक बार फिर से बताना, I1 यस ये सर, आपने लास्ट स्टेप क्या बोला, एक बार दोबारा बता दो। बच्चे ये आपको इंटीग्रेशन क्लियर है, पहले ये बताओ। यस सर। सर मतलब लास्ट स्टेप के बाद कैसे करना है? लास्ट स्टेप के बाद कुछ नहीं, यहाँ से जो भी इंटीग्रेशन निकालोगे वो यहाँ प्लेस करोगे। रेड पेन से कर रहा हूँ मार्क, कहाँ प्लेस करोगे? ऑब्वियस सी बात है इसकी जगह पे करोगे ना। यस सर। तो जैसे ही प्लेस करोगे उसके बाद अब C1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि C आ चुका होगा। उसके बाद x और y पुट कर देना, C की वैल्यू आ जाएगी, पर्टिकुलर हो जाएगा सॉल्यूशन। करो तो सही सॉल्व, इसलिए आपसे करवा रहा हूं। अभी डाउट आएगा तो आई टेक ऑन द बोर्ड। यहां से I1 तो निकालो, 2I1, 2 उधर जाके डिवाइड, 2 को डिवाइड करेंगे 1/2 साइन एक्स ई एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स ई एक्स प्लस सी, और वो वहां प्लेस कर देंगे और फिर एक्स और वाई पुट करके सी निकाल लेंगे। सी की वैल्यू बताना मुझे क्या आ रही है। माइनस हाफ। (1/2) माइनस 1/2 आ रही है। द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 1/2। उसको प्लेस कर देना उसकी जगह पे, एंड देन आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई एक्स सर माइनस। हाँ जी हाँ जी। मेरे को इंटीग्रेशन के बाद समझ में नहीं आया। कौन सा इंटीग्रेशन? ये सर इंटीग्रेशन जब हमने हमने ये I1 निकाल दिया 2 बार, मतलब I1 आ गया, उसको हम उधर ले गए, 2I1 हो गया। हाँ उसके ठीक है। बाद क्या करना है? उसके बाद ये यहाँ पे पुट करोगे ना इसकी जगह पे, जहां I1 की जगह है। ये रहा, रेड पेन बार बार चला रहा हूँ। यहाँ पुट हाँ नहीं जी करोगे सर, तो यहाँ पे यहाँ पुट कर दिया। तो कर दिया, तो तो उसके y, बाद ये जनरल सॉल्यूशन आ गया तेरा। ये हाँ जनरल जी सर, सॉल्यूशन आ गया, वन ये आ गया होगा जनरल सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स साइन एक्स हाँ जी सर, माइनस यही आया। 1/2 ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये जनरल आ गया। अब इसको पर्टिकुलर करना है। पर्टिकुलर का मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है ये पुट करोगे ना एक्स और वाई की जगह। ओके सर। वाई की जगह 0 पुट किया, सर एक्स ई की टू पावर जगह 0 क्या होता है? ई पावर 0 1 होता है, किसी का पावर 0 1 होता है। माइनस 1/2 ई 0 कॉस 0 सी निकाल लो यहाँ से। कह तो रहे हैं बच्चे माइनस 1/2 आएगा, नॉट माइनस 1/2 माइनस बच्चे। हाफ भी आ रही है सर। माइनस हाफ नहीं आएगी, प्लस हाफ आएगी। सर मैंने पहले यही बोला था। हाँ प्लस हाफ आएगी। शिफ्टिंग तो करो, सी की वैल्यू प्लस हाफ हाँ जी सर, ठीक है सर, क्लियर है। और सी की जगह प्लेस कर दो। फाइनल आंसर ये आएगा, y इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस 1/2 ई एक्स कॉस एक्स प्लस 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर हाँ जी, सर नॉर्मल बोर्ड से बोर्ड पर होगी कब क्लास? ये दिवाली के बाद बेटा। थोड़ा सा ना ओके गीता सर। कॉलोनी रेनोवेशन चल रहा था, वो कंप्लीट हो जाएगा कल तक, व्हाइट वॉश वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी ले रहा हूं बोर्ड पर। बताना इक्वेशन क्या है 16 की। सर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट वाई प्लस 2। और व्हाट इज पॉइंट? सर 1 कॉमा -1। देखो बेटा, ये डीवा बाई डी एक्स, वाई डीवा बाई डी एक्स, डी एक्स को उधर शिफ्ट कर रहे हैं पहले। चलो पहले डी एक्स को उधर शिफ्ट किया,
अब y वाली टर्म इधर आएगी, y के अपॉन में बोलो क्या आना चाहिए फिर उधर से, what y plus 2 y plus 2 dy, और यहां से x इधर आएगा dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब मुझे आप बताओगे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कैसे करूं? हाउ वी डू इंटीग्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? सर प्लस माइनस टू और करके -2 +2 और -2 करके सेपरेट कर देंगे, और यहाँ x को सेपरेट कर रहा हूं 1 + 2/x dx। ये +2 -2 करके सेपरेट किया, इंटीग्रेशन में एक साथ करूंगा दोनों तरफ, 1 + 2/x dx। ये कैंसिल हुआ, 1 का इंटीग्रेशन, अब बोलो कर रहा हूं इंटीग्रेशन, 1 का y की रिस्पेक्ट में y y, और ये -2 अपॉन y + 2 का -2 एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log mod y plus 2 y+2 log mod y plus 2 ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x, x बीच में नहीं plus ऐसे, 2 जब log पूछूं mod तभी बच्चे, वो बाकियों को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, बीच में नहीं बोलो। 2 log x plus c, तो ये आपने इंटीग्रेशन किया 1 का y -2 एज इट इज log y plus 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 2/x का 2 एज इट इज log x plus c। बट हेयर वी कैन मर्ज दिस log ऑल्सो, इसमें log को मर्ज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट चलो पहले log मर्ज ही कर लेते हैं। x इधर आके -2 log y plus 2, 2 log x इधर आके माइनस, अब पहले 2 को पावर्स में ले जाओ और माइनस कॉमन ले लिया, तो log y plus 2 का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस c, ये आ गया y माइनस x माइनस log x स्क्वायर y plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये आपके पास सिचुएशन आ गई जनरल सॉल्यूशन पे। अब इसमें पुट कर दो x 1 और y -1, देन यू हैव c, और c की जगह प्लेस कर देंगे उसको। बताना मुझे c क्या आ रहा है प्लेस करके, x y और y -1। सर हाँ जी, सर प्रीवियस क्वेश्चन का ना आंसर मैच नहीं कर रहा था। मैंने बताया क्यों मैच क्यों नहीं कर रहा, पीछे क्या आ रहा है आंसर? सर -2 आ रहा है सी। c -2 सर नहीं आ रहा -2 होगा, c -2 नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, y ठीक है सर 2 आ रहा -2, नहीं -2 ही आएगा, है क्योंकि अंदर तो 0 हो जाएगा log हाँ वाला। वो 0, log 1 0 हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है बोलो अमृत, पीछे। सर पीछे Sir, उन्होंने 2y ना minus माइनस 1 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड जाके। हाँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो खुद भी समझ सकते हो। सर नहीं वो समझ आ गया सर, फिर उन्होंने ना 2 डिवाइड में जो आना था वो मल्टीप्लाई में नहीं लिया ऊपर। कहाँ मल्टीप्लाई मैंने लिया? सर सर 2ex आना एलसीएम चाहिए था लिया ना। हुआ है और फिर 2 कट गया दोनों साइड से 1/2। ओके ओके, वही आ रहा होगा अमृत, थोड़ी कैलकुलेशन हुई होगी यस और सर कुछ वो नहीं गलत होगा। हो गया होगा हाँ थोड़ा। हाँ, x1 और y -1 यहाँ 16th क्वेश्चन में पुट करेंगे तो c की वैल्यू -2 आएगी, विच यू कैन प्लेस c की जगह। अच्छा एक बात बताओ, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, ये रेड पेन से किया मैंने, और मॉडुलस नहीं लगाया है, तो क्या टीचर मार्क्स डिडक्ट करेगा अगर मैंने मॉडुलस नहीं लगाया तो? ब्रैकेट लगा दिया है, सर नहीं करेगा क्यों नहीं नो करेगा? सर, सर, स्क्वायर है स्क्वायर है। प्लस माइनस स्क्वायर है। है, यानी x के ऊपर स्क्वायर है, y +2 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉडुलस की जरूरत क्या है? मेरा कहने का मतलब है इंटीग्रेशन में log mod x लिखना जरूरी है, लेकिन इफ यू हैव log x square नो नीड ऑफ पुटिंग मॉडुलस।
समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर लगा भी दोगे उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट नहीं भी लगाओगे इट्स फाइन, लेकिन log x के साथ नहीं लगाओगे तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मूव करें नेक्स्ट पेज पर, 16 तक करने हैं ये क्वेश्चन। नाउ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आवर सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, बट दिस आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन कोई थ्योरी कोई पूरा 1 घंटा चाहिए। तो होमोजीनियस वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। और वंस आई एक्सप्लेन दी थ्योरी पार्ट ना, और एक क्वेश्चन करवाते ही आपको फील आएगा कि वी कैन डू ऑल दी क्वेश्चंस। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन में ये फील आने लग जाएगा कि हम अब समझ गए, क्योंकि पैटर्न सेम है, स्टेप सेम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वो स्टेप समझाना इज द मेन टाइम कंज्यूमिंग मैटर। उनको समझने के लिए होमोजीनियस की थ्योरी ज्यादा टाइम लेती है उसके क्वेश्चन से। तो वंस यू आर क्लियर अबाउट द थ्योरी पार्ट, तो आप फिर क्वेश्चंस में नोट्स भी हैं, इसके प्रॉपर नोट्स हैं, पूरे स्टेप्स लिखवाऊंगा मैं। तो दैट आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। बट सैटरडे आई थिंक वी हैव दिवाली। यस सर। सो सैटरडे तो Yes. ऑफ रहेगा, सैटरडे का ऑफ रहेगा आपका। मोस्ट प्रोबेबली संडे में क्लास ले सकता हूँ, दैट आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है ओके सर। सर वर्कबुक्स कब तक मिल जाएंगी? मोस्ट प्रोबेबली संडे जो क्लास होगी उसमें आप आ सकते हो, वो एड्यूजेम से लूंगा मैं, तो संडे आके ले सकते हो बेटा। सर तो मतलब संडे कुछ बच्चे ही आ सकते हैं, मतलब फर्स्ट 15 या मतलब परमिशन? नहीं, आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं होगी संडे, इस संडे ऑफलाइन नहीं होगी इस संडे आपकी क्लास, बैच ए की होगी। तो बैच ए की जब मैं ऑफलाइन क्लास लूंगा तो आप उस टाइम पे आके बैच बी के जो बच्चे हैं वो वर्कबुक ले सकते हैं आके। ओके सर। ठीक है सर तो सर जैसे बैच सी बैच ए का हुआ तो बैच बी की बी कब का होगी? अब नेक्स्ट संडे आपका, जो इसके बाद वाला संडे आप ही की टर्न है उसके बाद। ओके सर। सर सो कैन वी लीव? हाँ यस बेटा, क्लासेस होगा। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन एक 12 था, उसमें 1/x² -1 था, उसमें डायरेक्ट पार्शियल नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, उसके 3 फैक्टर कर दे बेटा। डिनोमिनेटर का एक x ही रहेगा, एक x+1 और एक x-1। ओके सर। a/b/c वाला लगा सकते हैं चेक उसमें। सर इसके अंदर सर जो 11th क्वेश्चन है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में जब a की वैल्यू निकल गई तो वो bx + c दे रखा था, तो उसे कैसे सॉल्व करें? पार्शियल फिर- भूल गया तू सक्षम, आपको हाँ फिर सर, x की जगह 0 पुट करेंगे ना फिर हम, ओके सर। और फिर थर्ड कुछ भी कर सकते हैं। सर बट उसमें आंसर मैच नहीं किया था पार्शियल से। बच्चे मैच करेगा उसमें थोड़ी